हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंड अप। क्रिकेट के बारे में गुफ्तगू करेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हम सारी टीम, सारी फैमिली स्पोर्ट्स की बैठी हुई है। मीरब भी हैं हमारे साथ, कादिर भाई भी हैं एंड फातिमा भी हैं। और स्टार्ट मैं कहता हूँ सबसे पहले कादिर भाई से करते हैं। कादिर भाई, बड़ी बड़ी मुबारकबाद हो, फाइनली अब जो हमारे थे, जो एक इंसान जिसको हम देखने के लिए एक्साइटेड थे यहाँ पे, खुशदिल शाह को, वो सुना कि वो भी यहाँ पर खुशदिल शाह को, मुझे नहीं लगता कोई भी मेरे अब खुशदिल शाह को देखने के लिए एक्साइटेड है। नहीं 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 नहीं। रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा यार, रोहित शर्मा साहब नहीं आ रहे हैं? रोहित, मेरा रोहित नहीं आ रहा। आपका नहीं रोहित आ रहा मेरा रोहित। तो ना आए यार, उससे क्या फर्क वो पड़ता कह रहे मैं एक ही बार आऊंगा कोचिंग करने। है जी? किसकी? टीम की। ਤੁਹਾਡੀ? अच्छा, अब नहीं, करनी टीम पड़ेगी। की, पाकिस्तान टीम को ऐसे कोच की जरूरत नहीं है जिनके आपसी फटे हों गौतम गंभीर के साथ। तो यहाँ आपकी पाकिस्तान में किसी का फटा नहीं हुआ किसी के साथ कभी? अब शुक्र है अल्लाह का कि सारी टीम एक है। अब कोई फटे फुटे कोई नहीं है। अब किसी को कप्तानी का कोई लालच नहीं है। पहले होता होगा शायद, लेकिन अब नहीं है। अब लेकिन ये वैसे इन्होंने ज़्यादा शुरू कर दिया है, मैंने भी नोटिस किया इंडिया वालों ने ना। मैं कादिर भाई, मेरी एक गर्लफ्रेंड होती थी, बड़ी टॉक्सिक थी वो। तो हमने एक दिन डिसाइड किया, हमने कहा हम एक दूसरे का नाम जो है ना एक साथ टैटू करवाएंगे सीने पे ऊपर। एंड वक्त पे मुकर गई। ये मुझे देख के वही बात याद आ गई कि शर्टों के ऊपर मैंने बनवा लिया, शर्टों के ऊपर नाम नहीं करवाने, हम अब नहीं आ रहे, हम अब ये नहीं कर रहे। ये क्या है, इंडिया ने टॉक्सिक गर्लफ्रेंड, इतने भी बुरे नहीं है यार। अब कादिर भाई कुछ देखो हम बुरे नहीं है, वो बात नहीं है, वो टॉक्सिक नहीं है। ये ऐसी बातें करते हैं कि वो ऐसे फैसले लेने पे मजबूर होते हैं। कादिर भाई थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाएं, शायद वो आपका ही प्यार मोहब्बत देख के यहाँ पर आ जाएं। वो कहें कि यार हम तो भाई उनको वेलकम करने के लिए बेताब हैं। रोहित शर्मा साहब आए, इधर करें, उनकी अपनी गवर्नमेंट, उनके अपने डिसीजन। वहाँ पे लोग जो बैठे हैं वो लोग नहीं चाहते पाकिस्तान की दहलीज जो है वो क्रॉस करें और वहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आए। तो हम लोग तो कहते हैं कि वेलकम करते हैं रोहित शर्मा को भी और उनकी पूरी टीम को भी, लेकिन वो नहीं चाहते, वो नहीं भेजना चाहते। उनके पास जवाब, बेसिकली जो असल इंतशार पसंद लोग हैं वो उनके मीडिया हाउसेज हैं। आप BCCI को देख लें, इवन BCCI ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है कि आप जो जर्सी वाला इशू चला उस पर BCCI के सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा जी हम ICC के रूल्स फॉलो करेंगे। उनकी तरफ से कोई चीज़ें बाहर नहीं आई हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान बाहर नहीं आया। ये जो ड्रामेबाजी और रंगबाजी करता है ये उनका मीडिया करता है। उनको थोड़ा सा मसाले का ज़्यादा एक्स्ट्रा शौक है, वो तीखी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो वो इसलिए वहाँ पर जो लोग हैं वो नफ़रत और जहर उगलते हैं अपने मीडिया के थ्रू। और हो सकता है कि ये चीज़ें BCCI भी उनको प्लांट करता हो, इसमें कोई हम लोग कह नहीं सकते, कोई दो राय भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के दिनों में जो उनके साथ हुआ और जो सारी चीज़ें हुई, जो उन्होंने पाकिस्तान खिलाफ बयानिया बनाया, वो सबके सामने है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके सामने चीज़ें आ गई हैं। जर्सी वाला चीज़ जो है वो क्लैरिटी आई उस पर, ICC ने भी उस पर कहा, पाकिस्तान ने भी उस पर कहा कि ऐसा कोई नहीं होना चाहिए रिएक्शन या एक्शन जिसकी वजह से आपका और हमारी साख मुतासर हो, हमारे टूर्नामेंट की साख मुतासर हो। लिहाजा रोहित शर्मा को अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। ESPN क्रिकेट इन्फो ने कल स्टोरी की थी, वो मैंने पढ़ी है, तो उसमें उन्होंने किया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, उन्होंने भी, सेक्रेटरी ने भी वहाँ से क्रिकेट इन्फो के नुमाइंदे से बात की है और उनको कहा है कि हम लोग जो है वो भी डिसीजन कोई नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई। 16 या 17 जनवरी को ज़रूर कराची में एक तकरीब है, ओपनिंग सेरेमनी है, लेकिन अगर उससे पहले कोई शेड्यूल आता है या ICC की गाइडलाइन आती है या वो सारे चीज़ें मुरतब करते हैं, तो फिर वो रोहित शर्मा जिस तरह बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी वही कानून होस्टिंग की बारी भी लेकिन ऐसे ही हुआ था। किसके? होस्टिंग की बारी हम कहते रहते नहीं आएगा इंडिया, आएगा इंडिया, आएगा। तो ना उनके मीडिया की यार बात सही भाई निकलती मेरी है। बात सुने, हम लोग बेसिकली ना कम्प्लेक्स का शिकार हैं। नहीं आते ना आए इंडिया वाले, हमें क्या जरूरत है आने की? उनको हमें क्या पड़ी हुई है कि रोहित शर्मा आएंगे, हमारे रोहित आएंगे, इतने बुरे लफ्ज आपने बोले हैं, बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। परेशान ना हो, आएगा रोहित इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी है, फर्क ही नहीं पड़ता। रोने वाली क्या बात है इसमें? नहीं, लेकिन एक था सही कि मतलब अगर आता तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की थोड़ा सा इधर होके बैठ के बात करो। अगर आता तो ऑब्वियसली देखें पाकिस्तान की इमेज बेहतर होती। मैंने पहले ही जरा डिस्टेंस मेंटेन किया ताकि असरात ना आए, लेकिन अब देखें अगर नहीं आ रहा तो फिर खैर है, कोई नहीं, हम मैचेस ही खेलने हो जाएंगे, अच्छे मैचेस देख के खुश हो जाएंगे। सही बात है, क्या है, कौन सा इंडिया ने ट्रॉफी लेके जानी है, पॉइंट तो ये है ना, फाइनल में आ जाएगा पाकिस्तान। इधर असर पड़ रहा है ना बहुत ज्यादा। ये बाकायदा स्क्रिप्ट समझा के लाए हैं पहले कि तुमने ये कहना है, तुमने ऐसे कहना है, तुमने इस वाली चीज पे ये कहना है। कलर भी एक जैसा पहना हुआ है ना, क्योंकि ये जो भी आपने बातें की है ना, मैं जनरल पब्लिक से भी जब उनका व्यू जानने की कोशिश की ना, मेरा वीर नहीं कादिर भाई, जो सीधी बात है जो जाके रोहित तक कोई गल नहीं यार, हौसला रख। मेरा लोगों से जाके हमने बात की है,
काफ़ी जाके लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, रोहित आना चाहिए? बिल्कुल, और लोगों ने यही तो कहा। रोहित, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई रोहित आना ऊपर चाहिए। से अली लेकिन वो भूल गए जब एक बंदे ने कहा था बॉर्डर भी क्रॉस करेगा तो उसको छितर मारो, वो इंटरव्यूज भूल गए हैं। ए नहीं बोलना ये ना, अच्छा ना, फेवरेटिज्म नहीं की बोलना। इंतहा है। वो एक आधा इंडिविजुअल है। कह देता है तो उसके क्या, हाँ, उसका क्या इम्पैक्ट, मेजॉरिटी की बात 10 सुनी में जा से सकती एक आधा कह देते तो क्या बात है, कोई बात 10 में से एक आधा कह देते तो बाकी क्या बात है इसमें, सोचने वाली बात है ना, समझे बात को। और अच्छा, जहाँ तक चैंपियंस ट्रॉफी के जीतने की बात थी, उस पर भी बहुत सारे लोग इस चीज़ पे इत्तेफाक रखते थे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द मोर कम्पिटिटिव टीम्स। यार अपने मुल्क की भाई, अपनी मुल्क की टीम, अपने मुल्क में भी अपने लोग कुछ साथ नहीं होता, देते हैं। दुनिया सबकी सांझी है, आप अजीब अपना अपना लेके बैठे हैं यार यहाँ नहीं पे। यार पाकिस्तान को यार, आप सबसे ये पहले बात priority मानते हैं? देनी चाहिए। देखिए मेरी बात फाइनल सुनिए। में मेरे साथ हमेशा, फाइनल में चाहे टीम अच्छी बने ना बने, मेरी टीम फाइनल में 9 मार्च को हम मैच खेलेंगे फाइनल दुबई में? लाहौर में। नहीं अच्छा, दुबई, दुबई में ओह, क्यों? sorry, sorry, इधर हाँ। इधर लाहौर में, 9 फरवरी पाकिस्तान को में खेलेंगे। खेलेंगे। लाहौर में। मंगना हाँ तुसी मेरे को पास हो दो, फिर मैं तुम मगरूर दसांगा। जो लोग होते हैं ना, पास- तकब्बुर पास के होते हैं मारे आपके हुए पास? लोग नहीं होते नहीं, हैं। मेरे पास कोई पास होते नहीं हैं था, होते हैं पास है। होते हैं, मैं बता रही हूँ होते कादिर हैं। भाई वैसे बात बड़ी सही करते हैं, बात नहीं, करते हैं, बात सही कादिर होती है। साहब बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन इनमें तकब्बुर का एलिमेंट थोड़ा सा नहीं कम हो तकब्बुर जाए। की बात ही नहीं है भाई, अपनी टीम आज मैं आपको बताऊंगी कादिर बनाने का तरीका। 50% तकब्बुर, 20% हसद और 20% मुस्कुराहट। कादिर तैयार है। कुछ पा दे हो, बस हो तो होते रह जाओ, कोई गल नहीं। कादिर मुझे ये बताएं, देखिए मेरी बात सुने, ठीक है आपको बहुत पसंद है अपना मुल्क, और किसको नहीं पसंद होता अपना मुल्क, लेकिन अगर हम बात करें दुनिया सबकी, जब हम वेकेशंस पे जाते हैं, हम दुबई जाने का सोचते हैं, हम मालदीव जाने का सोचते हैं। मेरे लिए, मेरी नजर में मेरी टीम सबसे ऊपर है, बाकी टीमें 7 टीमें जो अब हैं तो वाकई खेलेगा, अब तो वो प्लेयर भी आ गया, साइम अयूब की जगह वो किस रॉकस्टार की एंट्री की है, वो बड़ा टैलेंटेड खुशदिल शाह। शाह। वो सुना है कि वो तो बड़ा तबाही यार अपनी प्लेयर फॉर्म में है। देखो, इन फॉर्म जो बैटर होता है उसको मौका देना चाहिए। आपका शान इमामुल हक फॉर्म में नहीं होता, इमामुल हक फॉर्म में है, शान मसूद, शान मसूद नहीं है ना, किधर है शान मसूद? ने ओडीआई अभी तक इतना अरसा लंबा खेला नहीं है। फखर आ रहा है, फखर की वापसी हुई है। चलो, सऊद इमाम शकील, तो था ना। देखिए सऊद शकील हुआ वो अच्छा डिसीजन है, खुशदिल का हुआ अच्छा डिसीजन है, लेकिन जहां पे बात आती है आपके चैंपियंस कप की, और जहां पर आपने ये राग लबा कि आप जो परफॉर्मर्स हैं उनको मौके देंगे, तो वो ज्यादती है कि आपने चैंपियंस कप के लिए करोड़ों रुपया खर्चा, और उसके बाद जो है वो आप एक जो परफॉर्म कर रहा है प्लेयर, उसके साथ देखिए परफॉर्मेंस पे उसका कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इमाम जो है वो परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुआ। अगर परफॉर्मेंस की वजह से बाहर होता तो 50+ की एवरेज उसकी थी ओडीआई में। अगर परफॉर्मेंस की वजह से बाहर होता तो वो आपके ओडीआई में बाबर के बाद जो है वो ज़्यादा कर सकता है, रन्स कर किए हैं उसने ओडीआई में, आपकी लंबी इनिंग डेवलप करता रहा है फखर से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई और मसला है, और ये कोई दरीना दुश्मनी लगती है उसके साथ, इमामुल हक के साथ। तो आप अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे कि किसी परफॉर्मर को जो है वो इज्जत दें, और अल्लाह करे रोहित शर्मा भी आए, मेरे रोहित भी आए। क्या बात आपने की बहुत आपने, अच्छी बात कादिर भाई, की है, कादिर आपके भाई ने लिए जो बात किया ना, ये फूलों का ये इंतजाम। फूल दे रहे हैं, ये फूल दे के मुझे रिश्वत देना चाह रहे हैं, मैं रोहित के बारे में अच्छी जबरदस्त बात कर दी है। लेकिन फूलों पे खुश हो रहे लेकिन थे। ये गवाह है, लेकिन ये फूल गवाह है, इस फूल की कसम, रोहित ने आए भी तो फिर भी नहीं उन्होंने फाइनल में पहुंचना भाई। फाइनल ये पाकिस्तान फूल ने आप पे आशीर्वाद फेंक ये दिया है, देखा देखा तबरक फेंक दी है उसने आप पे, ठीक है, और उसने उसने क्या कहा कि हो जी गया? आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ये हमारे प्रॉप्स ना तोड़ दीजिएगा, बहुत महंगे हैं। नहीं मैं इसलिए और डर दूसरी गया। बात सेट ये करके है, रख दें, इस पे रोहित का नाम दूसरी भी बात ये है, किस पे? फूलों के ऊपर, ये रोहित के लिए फूल आए थे। ये फूल नहीं नहीं, इस पे पांड्या भी लिखे हैं, इस पे वो वाशिंगटन सुंदर भी लिखे हैं। क्या प्लेयर है वो, सारे खिलाड़ियों के नाम। सारे चैंपियंस के नाम आपने एक साथ ले दिए। वरुण चक्रवर्ती। हाय T20 में देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा फातिमा, आपसे जानना चाहूंगी, कराची के अंदर पहला मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, और कराची जो है वो एक हब है जहां पर पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज रहते हैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं, तो आपको लग रहा है कि पहले मैच वाले दिन स्टार्स का, सेलिब्रिटीज का जो झुकाव है वो स्टेडियम्स की तरफ जरूर होना चाहिए? लाजमी होना नहीं चाहिए, मुझे लगता है होगा भी, क्योंकि देखें पीएसएल आधे से ज़्यादा तो हमने देखा है कि वो फ्री पासेस के चक्करों में पहुंच जाते हैं, तो पीएसएल में भी हमने देखा है कि सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर ये तो चैंपियंस ट्रॉफी है, तो आई थिंक सो कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमें नजर आएंगे। कादिर, कोई अपडेट है इस हवाले से? फाख्ता ने कुछ पता लगाया कि कराची में पहला मैच है तो कौन कौन आ रहा है? कराची में सारे जाएंगे यार ऑब्वियसली, जिस तरह जिसको आपने देखा ना, हुमायूं सईद, उन सारों को शौक है क्रिकेट का। अदनान है, हुमायूं सईद हैं, प्लस हमारे मुख्तलिफ एक्टर्स हैं जो क्रिकेट बल्कि फीमेल भी हैं जिनको काफ़ी हद तक शौक है, और दुबई में भी वो आते थे इवन पीएसएल का मैचेस देखने, तो वो सारे पहुंचेंगे। और लाहौर भी जो रहने वाले हैं लोग, कराची इतना दूर कोई नहीं है,
और वहाँ पर जाकर मैचेस देखेंगे, देखना भी चाहिए। ओपनिंग सेरेमनी जो है वो खास तौर पर देखनी चाहिए, वो एक यादगार लम्हा होता है किसी भी क्रिकेट। ओपनिंग से मुझे एक बात याद आई है अली, मैं कैसे भूल सकती हूँ आपको बताना कि जनाब हमारे प्यारे फेवरेट पाकिस्तान के किंग, पाकिस्तान की जान बाबर आजम ओपनिंग कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। कादिर भाई आप ही कोई बताएं इस पे, क्या मैं कहूँ। बाबर आजम ओपनिंग कर रहे हैं यार। बाबर आजम ओपनिंग भी यानी कि उधर ही फिनिश हो जाएगी उनका सारा इनिंग्स। ओपनिंग के बैट्समैन है वैसे बाबर आजम? बिल्कुल भी नहीं है यार। ये डिसीजन अगर होता है तो ये ब्लंडर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने नंबर 3, हाँ नंबर 3 की जो पोजीशन होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और आप अगर रेगुलर ओपनर के साथ नहीं जाना चाहते तो आप ये टीम के साथ तजर्बा करने की सोच रहे हैं, जो कि बड़े टूर्नामेंट पे तजर्बा करते नहीं हैं। तजर्बात पहले करते हैं उस टूर्नामेंट से, और आपको तैयारी 3-4 साल पहले करनी चाहिए। बात करते करते गुस्से में भी आ रही है, करते नहीं है। आपने मुझे ये बताएं, इतना जोर दे के क्यों कहा कि दुनिया के बेहतरीन किंग, ये आप टॉन्ट मार रही थी बाबर हैं? बाबर आजम किंग है, यानी कि आपको भी यकीन नहीं होता ना जब ये बात की जाती है। मेरे लिए तो है भाई, मेरे लिए तो है, लेकिन वो जिस तरह बोल रही थी वो सारी दुनिया को पता कि टॉन्ट कर रही थी। अगर यही विराट, मेरा मजाक है दुनिया के साथ, मेरा बाबर आजम के साथ मजाक है। क्या नाम ले दिया आपने? फिर बोलना देखा, ये देखो, ये इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं बंदे के ना, दिल से निकलती है फिर स्माइल भी और अच्छे जेस्चर भी। जब विराट कोहली का नाम आता है ना, तो विराट के चाहने वाले और हमारा विराट और हमारा रोहित। फूल पकड़ना दोबारा जरा। मैं फूल मेरी रीच से बहुत बाहर। खैर बाबर नो डाउट किंग है, किंग था, किंग रहेगा। जिसे होर भी आंदे हो को क्रिकेट बेहतर होंदे हो है रहेगा, तो है भाई, आने दे और भी इतना टैलेंट है तो साइम अयूब को नजर लगा लेगा कि बीमारी की बात है। आप बाबर पे लड़ रहे हैं तो विराट कोहली को भी तो किंग जरा रेस्ट दो, उधर से भी तो कोई किंग निकले। जिधर सीनियर्स इस तरह निकल रहे हैं उधर से भी निकल रहे हैं, लेकिन टाइटल तो सिर्फ विराट के नाम क्या लगा हुआ है। क्या मतलब? यही पेव करते हैं ना रोड जो सीनियर्स होते हैं। तो फिर इंडिया में जैसे रोहित है, विराट है, वो आगे से नए आने वाले टैलेंट को, जिधर हमारे सीनियर्स ही ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में आगे ठुस हो जाते हैं, उधर नया टैलेंट भी क्या सामने आएगा? कि बाबर ने पिच तो तोड़ती जा गए हैं, लड़कों को क्या इंस्पायर करेगा जो करियर के 2 साल सिर्फ टॉप। बाबर, आप मेरी बात सुने, आप किसी भी पाकिस्तान में किसी भी बच्चे के पास जाके पूछें बाबर आजम कौन है, वो उसका हीरो होगा। क्यों बना हीरो? अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, किसी वजह से दी है ना, कि वो मेहनत करता है और वो परफॉर्मेंस देता है। वो आप बच्चों से इंटरव्यू करने गई थी, वो मेरे ख्याल से ये इनको जरा दोबारा दिखाइएगा, अलग से भेजिएगा। वो लोगों ने बाबर के अलावा और भी एक नाम लिया था बड़ा गूंज के साथ। आपको पता है वो मीरब सही कह रही है, आज भी हम लोग गए हैं और हर एक से सवाल जो किया था ना, ओवररेटेड कौन है, कसम उठा लें कि सबने बाबर आजम का है। और वो सही रेट पे कौन है? वो तो फिर शाहीन शाह भी उन्होंने कहा है कि वो भी जो है वो अभी उसको जो रिकग्निशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, साइम अयूब को भी नहीं मिली। लेकिन वैसे बाबर, वो लोग सही कह रहे हैं, ये बात मान लें कि उनसे कि बाबर में क्या कमी है, किसके जैसा होना चाहिए, बाबर किसको देखे। विराट भाई गेस करें किसका नाम लिया? ये देखिए मैंने नाम बता भी दिया ऊपर से, मुझे अजय देवगन वाली आंखों से ना देखे। यार देखें, बाबर ने जो क्रिकेट स्टार्ट की, हम लोगों का अलमिया ये है कि हम लोग एक नए आने वाले बच्चे को ना सुनील गवास्कर से, सईद अनवर से, इंजमामुल हक से मिलवाना शुरू कर देते हैं। ये तो है, कंपैरिजन हम बहुत अर्ली स्टेज पे कर देते हैं। अभी आप साइम अयूब की बात कर लें तो साइम अयूब को हम सईद अनवर से मिलाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। इतना मिलाया कि 27-28 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी साइम की, ठीक है। और जब परफॉर्मेंस देना शुरू हुए उस टाइम पे हम उसको सईद अनवर बना देते हैं। जब परफॉर्मेंस नहीं देगा तब हम उसको कहेंगे ये प्लेयर ही नहीं है। तो ये ऐसे नहीं होता कि इंटरनेशनल जो आप इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करते हैं या इंटरनेशनल खेलते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत होती है। आपने ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट स्टार्ट की होती है और उस पर आप फेजेस टाइप जो है वो आगे बढ़ते हैं, और आगे अंडर 17, अंडर 13 और अंडर 19 में आके आपने परफॉर्मेंस देनी होती है। फिर आपका नाम आता है। आप ऐसे नहीं होता कि आप घर से उठे और आप डायरेक्ट इंटरनेशनल टीम में पाकिस्तान में आ गए। 25 करोड़ की आवाम है, तो 25 करोड़ में अगर 15 सेलेक्ट होते हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई हल्की सी होगी ना काबिलियत जिसकी वजह से वो आते हैं। ऐसे नहीं ना मुंह उठा कर इल्जाम लगा देना चाहिए कि बाबर को क्या आता है, बाबर को क्या आता है। हाँ जी, पाकिस्तान इंडिया के मैच में जा रहे हैं आप दुबई? देखें, अल्लाह ताला ने सफर लिखा होगा नसीब में। ये ना बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी के फैसला बताएं। फैसला बताएं यार। मुश्किल है क्योंकि आप देखो कि वीज़ास नहीं लग रहे। नहीं, वीज़ास की बात नहीं, वीज़ा लग जाएंगे। मुश्किल इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर 19 को मैच खेलना है कराची में। तो आई थिंक सो कि 19 को मैच खेल के 20 की सुबह वो दुबई रवाना होंगे कराची से। तो आप भी रवाना हो जाए। सुने, कराची से रवाना होंगे। यहाँ पर 22 को लाहौर में मैच है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, जो कि इम्पोर्टेंट है लाहौर में, जो कि इम्पोर्टेंट है। और फिर 23 को अगले दिन
पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए तो आपसे आपके भी लिए है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये लाहौर वाला मैच? आपने लेजर लाइट शो करना है वहाँ? नहीं देखें, हमारा स्टेशन है और हम अपने स्टेशन में मौजूद नहीं होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, खुदा ना खास्ता कोई आपका स्टेशन वहाँ पे गया हुआ है जंग लड़ने के लिए, आप वहाँ नहीं, यहाँ हम पे चले जाएंगे 23 की सुबह चले जाएंगे होटल हाउस से। हाँ नहीं जाना चाहिए भाई। कादिर ख्वाजा वहाँ पे जाके मैं अपडेट करेंगे, रोहित शर्मा का इंटरव्यू करेंगे कि आपको जीत, मेरा मतलब आपको कैसा लगा 19 खेल को कर। मैच है, तो अगर यहाँ तो 20 को निकला जाए या 23 को निकला जाए, 2 ऑप्शन बचती हैं पीछे। कोई ऐसी ऑप्शन है कि आप शेड्यूल वहीं पे रह बनाने जाएं वाले जरा भी कैसे चैंपियंस ट्रॉफी तक? साइंसदान है। कादर भाई इधर जाके मिले, रोहित शर्मा आपके पास हो के जाके इंटरव्यू कर सकते हैं, करेंगे आप जाके? मुझे तो लगता है आप उधर ही रिजेक्ट कर करूंगा, देंगे। नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? एज ए अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो करेंगे। हैं? वो तो उन पे डिपेंड करता है। कौन इंटरव्यू देगा? रोहित। मैं ही नहीं लवांगा यार। ये फिर अपने आप को कवर करने के लिए ये बातें करते हैं, कवर यूटर्न करने से मुझे कुछ याद आ रहा है। पूछेंगे क्या याद आ रहा है आपको? नहीं कुछ नहीं याद आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की अभी मैं पढ़ रहा था, किसी ने बड़े मजे की चीज लिखी हुई थी कि दिस इज द क्लोजेस्ट पाकिस्तान विल कम टू चैंपियंस ट्रॉफी। और बोला किसके नीचे लिखा हुआ था ना, वो जो नया प्रोमो नहीं आया चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें ट्रॉफी चुराने की कोशिश कर रहे हैं, और थीम भी कैसा बनाया है, उसमें भी हम लोग चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और वो उधर से हार्दिक ने ऐसे करके गेंद मारी है, पता नहीं क्या, शाहीन और शादाब फायदा नहीं हुआ, लेजर से गेंद उड़ी गई है, कौन सा ट्रॉफी पे आके लगी है। फिर भी उन्होंने कॉन्सेप्ट कितना अच्छा दिखाया कि वो दूर से तमन्ना ही करते जा आप रहे कल से यहाँ बैठेंगे कॉन्सेप्ट बनाने वाले क्योंकि कौन थे? आपके तासुरात बदल जाए, इनको कल से यहाँ बैठाइएगा। कॉन्सेप्ट बनाने हैं? क्रिएटिव टीम होगी कोई आईसीसी वाली, कोई इस तरह करके। आईसीसी की नहीं थी वो, स्टार स्पोर्ट्स की है। स्टार स्पोर्ट्स किसका है? इंडिया का ही है। तो फिर वो पाकिस्तान हम के क्यों नहीं बनाते हैं ऐसी कोई चीज? हैं? हम ऐसी कोई चीज क्यों नहीं बनाते? ब्रॉडकास्टर का काम है ना प्रोमो जारी करना। ये तो ऑफिशियल कहाँ है? हमारे लोग किधर हैं? हम वैसे अपना निकाल लेते हैं। हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट नहीं खरीदा हुआ ना, जिसने राइट्स लिए हुए हैं, जिसने अरबों डॉलर लगाया है, जिसने करोड़ों डॉलर लगाया उसके लिए अरबों डॉलर होना उसने तो अपने आप का सौदा बेचना ना उधर का, इंडिया का। जिसके पास अरबों डॉलर होंगे वही देगा, उनके पास है। सही जिधर डॉलर है ना कादर भाई, तेरा ते पासपोर्ट कैंसिल कराना, जरा सब्र कर। आप ये भी काम करना शुरू कर दिया हुआ आपने? भाई जो पाकिस्तानी नहीं है उसका पासपोर्ट कैंसिल होना आप कैसे कह सकते हैं पाकिस्तानी नहीं है? सिर्फ पीछे अपने हुड के ऊपर ग्रीन कलर पहन के आपको लग रहा है पाकिस्तानी है? नहीं, मेरा आईडी कार्ड पाकिस्तान का है। पहले तो मेरा दिल पाकिस्तानी पहले तो उनका डीजीपीआर का जो है ना वो मेरा कैंसिल कराओ दिल ना। का मेरा दिल पाकिस्तानी नहीं होता। मेरा दिल पाकिस्तानी, जर्नलिस्ट बाइस नहीं होता। तो फिर इसीलिए आप लोगों को भी समझना चाहिए कि इंडिया के हक में हाली बयानियां नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान के हक में भी थोड़ा बहुत बोलना चाहिए। यार आप लोग कह रहे हो उनके पास अरबों डॉलर है, आपके पास क्या कुछ नहीं है, मुझे ये बताएं। आकाश चोपड़ा के साथ बहस करें, कोई आप बहस करें, विक्रांत गुप्ता के साथ बहस करें, यार आप अपने ही लोगों पे यार मैंने तीर चलाई जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? कब ऑन की? रिकॉर्ड है, पड़ी हुई है यूट्यूब पे वीडियो, वो निकाल के गए विक्रांत गुप्ता को उसको डिनाई करे। मैं सवाल पूछ रहा था, भाग गया। कहता नहीं, मैं कहता नहीं आपने जेश है। फिर टूर्नामेंट आ रहा है ना, दोबारा से शुरू करेंगे सारा कुछ। आए कर ले मनाजरा, खड़े हो ना, पैर पे खड़े हो ना अपने। भाई मैं तो जो दिल में होगा, जो चीज होगी असलियत वो बोलेंगे, गलत को गलत कहेंगे, ठीक को ठीक कहेंगे। हम पपेट थोड़ी हैं भाई, हम बोलेंगे जो चीज है। एशिया कप में मैंने विक्रांत के साथ किया था, बातचीत कर रहा हूँ, जय शाह से मुतालिक एक सवाल पूछा तो भाग गया। पर जलते हैं ना बोलते हुए। उनकी पॉलिसी है ना, लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज आपकी भी तो कोई लाइबिलिटी हो सकती है ना। जी बिल्कुल ठीक कह रही अब हैं एक स्पेसिफिक मौजू के अगर आपसे कोई सवाल पूछे और आप उसका जवाब ना दे सके तो आप क्यों ना दे सकें भाई, क्यों ना दे हो सकें? सकता है ना, पाकिस्तान की भी पॉलिसीज हैं। एवं पॉलिसीज हैं, क्यों पॉलिसीज हैं? हैं? हम लोग नहीं खेल मीडिया की होती हैं, हर जगह की होती हैं, आपके चैनल की होती हैं, आपके कंट्री की होती हैं, कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ वर्ड स्पेसिफिकली आप नहीं यूज कर सकते हैं, किसी इदारे के बारे में आप बात नहीं कर सकते आपने हैं। जाना नहीं था? हाँ, टाइम क्या हो गया टाइम। क्लोजिंग करें, आपने जाना है। हम आज जब बाहर खबर करें अभी जरा, अभी आ रहा है मुझे बहुत कुछ लोगों से बड़ी इंटरेस्टिंग हमने एक बात की पूछी थी। केड़े लोग ने मेनू यार बाहर आवाम से तो करके मेरे साथ बाहर आपने बात ओपिनियन नहीं देखा। एवं मैं देखी नहीं, एवं लोग ये देखो मेहनत करके आ रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स आप देख ही नहीं रहे। इन बच्चों के साथ की हुई गुफ्तगू, इनकी इतनी मेहनत वाला शो नहीं आपने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। आप कहाँ से आते हैं ये लोग? टाइम नहीं होता है। हमने लोगों से जाके पूछा था, जो कि मुझे लगता है मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। हमने लोगों से पूछा था कि भाई आपके हिसाब से एक ओवररेटेड प्लेयर कौन है और एक अंडररेटेड प्लेयर कौन है, जो कि मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। मेरा अगर आपसे पूछा जाए कोई एक प्लेयर जो नहायत ही ओवररेटेड है और एक जो अंडररेटेड है, तो कौन होगा आपके हिसाब से? देखें, अब ओवररेटेड के बारे में तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन अंडररेटेड के बारे में मैं ये कहूँगी कि आई थिंक हमारे स्पिनर्स जो यंग स्पिनर्स हैं ना, उनमें मेहरान मुमताज़, ये फैसल अकरम, मुबस्सर, ये वो लोग हैं जिनको नहीं इतना किया जाता, लेकिन करना चाहिए।
ओवररेटेड आप छोड़ ही दें, बात बहुत आगे तक निकल जाएगी। करें हौसला डालें। नहीं आप बोलें, आप तो पार्टी अभी आपकी तरफ भी आ रहे हैं, आप लग जाते भाई, लाइव ये देखो ये कराने पे आ जाते हैं। मेरे लिए सब आप बताएं। जबरदस्त। नहीं कोई एक ओवररेटेड होगा, ये सियासी बयान। मुझे कोई नहीं अच्छा, मुझे मतलब मैं किसी के बारे में अंडररेटेड बता दें। नहीं सब ठीक है लेवल के, सब अच्छे की रिपोर्ट जा रही है। ये कैसा ओपिनियन हुआ? ना करो यार। जर्नलिस्ट है ना, अनबाइस्ड। हैं जी, अनबाइस्ड बताएं ना ओवररेटेड कौन है? क्यों बताऊं मैं? मेरी मर्जी। आपने अंडररेटेड कोई बताया नहीं है। अच्छा, उन्होंने ओवररेटेड भी नहीं बताया। अवाम के बताया। इतने बेचारे प्लेयर्स हैं जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस सवाल पे आप उनका नाम लें और आप उनका नाम नहीं लिया। मैं नहीं कह सकता, बताएं अवाम क्या अभी कहते कहते हैं फातिमा, अवाम ने क्या कहा था? ओवररेटेड पे उन्होंने बाबर आजम कहा था। सबने कहा था बाबर आजम। मुझे पता। आपके ख्याल से आप अपनी राय भी बताएं। फंसा दिया, लेकिन बाबर आजम ओवररेटेड है, ठीक है। और अंडररेटेड तो टैलेंट बहुत है पाकिस्तान की, गलियों में निकल जाए। अंडररेटेड मेरे ख्याल से जो अभी अंडर-19 की टीम आई है ये काफ़ी अंडररेटेड है। तो जैसे अजान है वैसे आपने शायद डोमेस्टिक में फॉलो कर रहे हैं, शाहजेब है, एग्जैक्टली वो लोग हैं जिनको अगर चांस मिले तो वो ज़रूर शाइन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान है ना, चांस मिलेगा। अली आप ही क्या राय है? ओवररेटेड मैं कहूँगा हारिस रऊफ। डेफिनेटली मुझे लगता है जोर ज़्यादा लगता है उनकी तरफ से, और बॉलिंग शॉलिंग कोई नहीं है। कादिर साहब ये वैसे मैं बता रही हूँ, एक बच्चे ने बाहर बोला था इसलिए नाम आया फॉरन इंस्टेंटली। नहीं, उसने बात बड़ी सही की थी इसलिए मुझे याद आ गया। हारिस वही ना, सही पॉइंट आउट किया था उसने, कॉपी पेस्ट। और उसके बाद दूसरा है अगर अंडररेटेड समझा जाए तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा साइम अयूब वगैरह सारे, आई थिंक दे विल बिकम बिगर नेम्स। इसी के साथ जो है वो फिर प्रोग्राम रैप अप करते हैं। कादिर जरा पासपोर्ट कैंसिल करवा ले लोगों के, तो फिर आपसे मुलाकात होती है कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी ऑल से यू गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।